10 से 12 साल हमने स्कूल में बिता दिए, नर्सरी से 12th तक। उसके बाद उसमें 4 या 5 साल और ऐड करो, ग्रेजुएशन या फिर इंजीनियरिंग। उसके बाद हमें डिग्री मिल जाती है जिसकी वैल्यू आज 0 है। और इतना ज़्यादा पढ़ने के बाद, इतना ज़्यादा पैसा हमारे एजुकेशन पे इन्वेस्ट करने के बाद ना हमारे पास नौकरी है, ना हमारे पास पैसा है, ना हमारे पास फ्यूचर है। रीज़न क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम आज भी 1980s के स्ट्रक्चर को फॉलो करता है और हम 2026 में जी रहे हैं। और आज मैं आपको वो सच बताने वाला हूँ जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि सच बोलना दर्द देता है और सच बोलना बहुत मुश्किल होता है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम का पूरा सच। और ये वीडियो 2 पार्ट में डिवाइड है। पार्ट 1 में हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स और इसकी ग्राउंड रियलिटी की। चलिए शुरू करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, आउटडेटेड सिलेबस। हम आज भी वही पढ़ रहे हैं जो आज से 30 साल पहले पढ़ाया जाता था। 1980s में जो सर्कुलम बना था, आज 2026 में भी वही चल रहा है। आई नो न्यूटन के लॉ जरूरी हैं, लेकिन एआई काम कैसे करता है ये नहीं पढ़ाते। ट्रिग्नोमेट्री जरूरी है, लेकिन जीएसटी कैसे फिलिंग होती है ये नहीं सिखाते। सालों पुराना इतिहास रिपीट कराया जाता है, लेकिन फाइनेंस को कैसे मैनेज किया जाता है ये नहीं सिखाते। मैंने 12th में इकोनॉमिक पढ़ा, सप्लाई डिमांड सब कुछ मैंने रेडी किया और इकोनॉमिक में मेरे 85% बने। पर आज मैंने पहली बार जोमेटो से ऑर्डर किया और उसमें 18% जीएसटी लगा और मुझे पता ही नहीं है कि वो जीएसटी लगा क्यों है, उसका मेन पर्पस क्या है। रीजन, मैंने इकोनॉमिक को प्रैक्टिकली नहीं पढ़ा था, मैंने जीएसटी नहीं पढ़ा था, इनफैक्ट मुझे पढ़ाया नहीं गया था। इकोनॉमिक को मैंने पढ़ा था सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में पास होने के लिए, मार्क्स को लाने के लिए। रट्टा मारना कह सकते हो। यू नो व्हाट, जान के आपको हैरान हो जाओगे कि 87% स्टूडेंट्स को ये लगता है कि जो अपने स्कूल कॉलेज लाइफ में पढ़ रहे हैं उनकी वैल्यू 0 है, बट मजबूरन उनको ये चीज़ पढ़नी पड़ती है एग्जाम क्लियर करने के लिए। इंडियन एजुकेशन सिस्टम तुम्हारा नॉलेज नहीं, तुम्हारा मेमोरी टेस्ट करती है। तुम्हें समझ में आया या ना आया, बस तुमने रट लिया ये काफ़ी है। जब मैं 9th क्लास में था तो मेरा एक दोस्त था रोहन, वो हर चीज़ को रट लेता था यार, मानो टेप रिकॉर्डर हो। जब भी क्लास में टेस्ट होते थे उसके सबसे ज़्यादा मार्क्स आते थे। एग्जाम हुआ उसमें भी उसने 95 स्कोर किया। लेकिन जब उससे मैं कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता था कि रोहन इस फॉर्मूले का रियल लाइफ में क्या यूज़ होगा, तो वहाँ पे वो बंदा चुप हो जाता था। और तुम्हें जान के ना काफ़ी ज़्यादा हैरानी होगी कि इतना ज़्यादा पढ़ने के बाद भी पता है रोहन आज कहाँ है, एक कॉल सेंटर पे काम कर रहा है, 15 से 20 हज़ार की नौकरी। बिकॉज उसके पास डिग्री तो है लेकिन स्किल नहीं। और हमारे मार्क्स का ऑब्जेक्शन, 10th में इतना लाओ, 12th में इतना लाओ, फिर भी जॉब नहीं मिलती यार। कंपनी को चाहिए कि तुम उनकी कंपनी को कैसे ग्रो कर सकते हो, उनको डिग्री से तुम्हारे मार्क्स से घंटा फर्क नहीं पड़ता। हर साल 5000 प्लस स्टूडेंट्स एग्जाम के प्रेशर से सुसाइड कर लेते हैं। 5000 ये कोई नंबर नहीं है, ये 5000 वो फैमिली की उम्मीदें हैं जो खत्म हो जाती है एग्जाम के प्रेशर से। आखिर स्टूडेंट के लाइफ में ये प्रेशर है क्यों? क्योंकि सोसाइटी ने कंडीशन कर दिया है कि अगर एग्जाम में फेल हुए तो तुम्हारी लाइफ खत्म, तुम्हारे लाइफ में कुछ भी नहीं बचा। बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है कि 95% स्कोर नहीं किया तो तुम्हें कोई नौकरी नहीं मिलेगी। डॉक्टर इंजीनियरिंग का सपना भूल जाओ। क्या सच में फेल होना एंड है? मैं तुम्हें रियल लाइफ एग्जाम्पल दिखाता हूँ। बिल गेट्स कॉलेज ड्रॉप आउट, स्टीव जॉब्स कॉलेज ड्रॉप आउट, MS धोनी रेलवे टिकट कलेक्टर, अमिताभ बच्चन फेल हुए थे, और कितने ज्यादा एग्जाम्पल दूं। लेकिन इंडियन फैमिली और सोसाइटी को ये बात क्यों समझ में नहीं आती कि डॉक्टर इंजीनियरिंग के अलावा भी लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं। फेल होना एंड नहीं है, फेल होना लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा है जो हमें हमारे स्कूल कॉलेजेस में हमारे सोसाइटी ने नहीं बताया। और सबसे बड़ी बात, मेंटल हेल्थ। एक क्लास 12th का स्टूडेंट दिन भर में 14 से 15 घंटे पढ़ाई करता है, लेकिन डार्क रियलिटी, उनसे कोई नहीं पूछता कि तुम्हारी लाइफ कैसी है। उनसे पूछा जाता है तो क्या, उनके मार्क्स कितने परसेंटेज बने। IIT कोचिंग में 2 साल फैमिली से दूर रहो, दोस्तों से दूर रहो और खुद से भी दूर रहो, और फिर जब रिजल्ट नहीं आता तो लगता है लाइफ में सब कुछ खत्म हो चुका है। इंडिया में हर साल 1.5 लाख स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएट्स इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 10% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको प्लेसमेंट मिल पाती है। मतलब 1,35,000 स्टूडेंट्स जॉबलेस रहते हैं हर साल। क्यों? क्योंकि उनके पास स्किल नहीं है, बचपन से डिग्री और मार्क्स के पीछे भागे। आज तक न्यूज चैनल के सर्वे के अकॉर्डिंग 70% कंपनीज कंप्लेन करती हैं फ्रेशर जॉब रेडी नहीं होती, ट्रेनिंग में एक्स्ट्रा टाइम लगता है, प्रैक्टिकल नॉलेज 0। 80% स्टूडेंट्स परेशान है अपने करियर को लेके, उनको पता ही नहीं है कि उनको करियर में करना क्या है। माँ बाप कहते हैं डॉक्टर बनो, सोसाइटी कहती है इंजीनियरिंग करो, खुद का कुछ भी नहीं। इंडिया के 60% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये रियलाइज़ होता है कि मैंने गलत स्ट्रीम चूज़ कर लिया है 11th में। 11 के बाद उन्हें रियलाइज़ होता है कि साइंस बहुत हार्ड है, मुझसे ये नहीं होगा।
काश मैंने आर्ट्स ले ली होती, काश मैंने कॉमर्स ले लिया होता। और उस एक गलत डिसीजन की वजह से लाइफ में बहुत कुछ खराब हो जाता है, लाइफ का कितना इंपॉर्टेंट टाइम बर्बाद हो जाता है। अगर मैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम का कंपैरिजन करूं अदर कंट्रीज से, लाइक फिनलैंड से, फिनलैंड ये एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है। यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं होते, कोई मार्क्स नहीं होता, सिर्फ प्रैक्टिकल लर्निंग कराई जाती है। और इसका रिजल्ट टॉप 10 कंट्रीज में है, जर्मनी, यूएस। 10th के बाद यहाँ पे 70% स्टूडेंट्स स्किल सीखते हैं। कंपनी ज्वाइन करो, सीखो, कमाओ, रिजल्ट यूरोप की नंबर 1 इकोनॉमी। बात करूँ हमारे कंट्री इंडिया की, रट्टा किंग, एग्जाम पे फोकस, मार्क्स पे फोकस, प्रैक्टिकल नॉलेज जीरो, रिजल्ट टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में से इंडियन जीरो। सो ये है ग्राउंड रियलिटी हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की। सो पार्ट 1 में हमने देखा 3 बिगेस्ट प्रॉब्लम, आउटडेटेड सिलेबस, रट्टा सिस्टम, प्रेशर, ग्राउंड रियलिटी विद डेटा, इंडिया वर्सेस वर्ल्ड कंपैरिजन। और ये बात जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, बिकॉज आप एक स्टूडेंट हो। प्रॉब्लम तो देख ली, अब इसका सॉल्यूशन भी चाहिए ना। तो पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रॉब्लम से कैसे आप बच सकते हो। एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दूंगा, स्किल रोड मैप दूंगा कि कौन सा स्किल आप सीख सकते हो। मैं अपनी पर्सनल जर्नी भी शेयर करूंगा कि मैं कैसे यहाँ से बाहर निकला, रियल लाइफ एग्जांपल भी दूंगा। सो पार्ट 2 देखना मत भूलना। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और पार्ट 2 बहुत ही जल्द आएगी। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।